चलिए सर, हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अब जरा सुनिएगा ध्यान से। पोएम का नाम है सर स्नेक। और स्नेक जो चैप्टर है रेनबो पार्ट 2 का, यह जो बुक हम लोग देख रहे हैं, इस बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है। सबसे बड़ा चैप्टर है, मतलब कि इसमें इतना लाइन्स है, हमको लगता है कि 180 के आसपास लाइन्स है। तो पूरा पढ़ेंगे तो कम से कम 2 दिन लगेगा, 2-3। तो यह वन शॉट होगा सर। इस क्लास में हम लोग ऑलमोस्ट इसको, जितना इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा, या फिर कहें कि पोएम को ही हम लोग इंग्लिश में नहीं, हिंदी में इतना अच्छे से पढ़ लेंगे कि आपको सर ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक क्या? एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। और पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा आपको, जैसे कि फायर हेम का लाइन का जरूरत पड़ेगा, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये वाला पोएम जो है सर, आप यकीन मान, फिर दोबारा इस बुक को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम ऐसे अच्छा से आपको समझा देते हैं। चलिए सर, आज आते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं एक फिगर बनाया गया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, इससे पहले कि हम लोग कुछ डिस्कस करें, तो अबाउट द ऑथर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऑथर क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले लिखा गया सर, पोएम का नाम आप देख सकते हैं, स्नेक ही पोएम का नाम है। स्नेक का मतलब होता है सांप, होता है ना सर, सांप होता है। ये तो बाबा जी का ठुल्लू है। मतलब होता है सांप। और सांप के बारे में, अर्थात एनिमल्स लव, एनिमल का मतलब हो गया जानवर, लव्स का मतलब हो गया मोहब्बत। तो अर्थात जानवर प्रेम के बारे में पोएट समझाते हैं। और पोएट सांप के बारे में क्या कहते हैं, अर्थात पूरे के पूरे एनिमल्स के बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, जिनका छूट जाएगा वो समझिए छूट गया ये पोएम। क्योंकि इतना बड़ा पोएम है, इसको दोबारा तो हम कभी अब पढ़ाएंगे ही नहीं। यानी पिटाप थोड़े है कि 7 लाइनें दोबारा से पढ़ा दिए, नहीं सर। सर हम लोग ऑथर के बारे में डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा सर, यह पोएम जो है लिखने का काम, जन्म हुआ था 1850, प्राप्त हो गए थे। तो लिखा गया कि दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय एन इंग्लिश पोएट D.H. लॉरेंस। यह पोएम है जो एक अंग्रेजी पोएट के द्वारा लिखा गया है। उस पोएट का नाम क्या है मेरे भाई? तो याद रखिएगा, लॉरेंस। और D.H. लॉरेंस को इंग्लिश पोएट्री के जगत में, इंग्लिश पोएट्री के वर्ल्ड में हम इन्हें इंग्लिश पोएट बोलते हैं सर। इंग्लिश पोएट्री में सर इन्हें इंग्लिश ही पोएट बोला जाता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा सर, इंग्लिश पोएट, जिस तरीके से हम लोग वॉल्टर डी ला मेयर को कौन से पोएट सर, चिल्ड्रंस पोएट के नाम से जानते हैं, उसी तरीके से अब इनको हम D.H. लॉरेंस को किस पोएट के नाम से जानेंगे? इंग्लिश पोएट। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा गया सर, क्या थे सर? पोएट थे। पोएट शॉर्ट स्टोरी राइटर। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि D.H. लॉरेंस इज डैश, ऑप्शन शॉर्ट स्टोरी राइटर, नोवेलिस्ट और पोएट, और चौथा ऑप्शन क्या देगा? ऑल ऑफ। आंसर क्या करके आइएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा गया सर, इनके पिताजी कोर्स माइनर। कोर्स माइनर का मतलब क्या होता है? वैसा व्यक्ति सर जो कोयले के खदान वगैरह में जो काम करता है ना, उसी को हम कोर्स माइनर बोलते हैं। तो उनके पिताजी कोर्स माइनर थे। और जो व्यक्ति कोयले के काम करे, इतना ज्यादा उसमें हीट रहता है ना सर, इतना ज्यादा हीट रहता है कि सर आम इंसान को सहन करना पॉसिबल नहीं सर, इम्पॉसिबल हो जाता है। इस वजह से इनके पिताजी जो थे, इनके पिताजी D.H. लॉरेंस के पिताजी दारू पीते थे। तो लिखा गया ड्रंकन फादर, यहाँ देखिएगा लिखा गया है ड्रंकन फादर। अब वहां से काम करके आते थे, काम करके आने के बाद दारू पी के आते थे, अपना बेटा को रफली ट्रीट। रफली ट्रीट का मतलब क्या होता है? बुरी तरीका से उसको लतियाते थे, पीटते थे, मार देंगे, उसको पीटा करते थे। किसको सर? D.H. लॉरेंस को। लेकिन उनकी मम्मी जो थी, किनकी मम्मी? D.H. लॉरेंस आपकी पढ़ी लिखी थी। तो देखे सर, पढ़ी लिखी थी तो लिखा गया हिज मदर एजुकेट हिम। अपनी मम्मी के द्वारा ही उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता है, मम्मी का संस्कार दिया जाता है। मम्मी उनको सिखाती है, समझाती है कि बेटा जिंदगी में बहुत कुछ करना है, पढ़ाई के बिना जिंदगी है। इस D.H. लॉरेंस पढ़ाई लिखाई करते हैं। और एक पोएट, एक व्यक्ति 3-3 डेजिग्नेशन के नाम से जाना जाता है। राइटर, फिर क्या बनते हैं सर? थे
कोयले के काम करते थे। His mother educate him, इनकी मम्मी इन्हें शिक्षित की, इनकी मम्मी इन्हें पढ़ाई लिखाई। पिताजी से कोई मतलब नहीं, पिताजी आके दारू पी के आते थे, वही झिल्ली पीते हो, झिल्ली फ्रूटी। आगे देखते हैं सर, तो देखिए लिखा गया इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग टुवर्ड्स एनिमल लव। इस पोएम में पोएट बता रहे हैं किसके लव के बारे में? एनिमल लव के बारे में, मतलब जानवर के प्रति आपका प्रेम क्या होना चाहिए, इसके बारे में पोएट समझाते हैं। आगे फिर से सर इतना चीज याद रखिएगा, आप फिर से सुनिए, हम एक बार वही लाइन बोलते हैं। सबसे पहले बोले थे कि डी.एच. लॉरेंस इंग्लिश पोएट हैं। इनका जन्म आप देख सकते हैं सर 1885 ईस्वी में, 1930 में इनका डेथ हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो लिखा गया सर कि इनके पिताजी कोर्स थे। दिस इज द रीजन ही roughly treated by his drunken father. He was educated by his mother. मम्मी के द्वारा एजुकेट किए जाते। पोएम में एनिमल्स के प्रति फीलिंग्स को दिखाया गया है, एनिमल्स के प्रति प्यार को दिखाया गया है। सबसे लास्ट लाइन पोएम का वैल्यू बताया गया है। लिखा वैल्यू बताते हैं मतलब होता है बताना। प्रिमिटिव लाइफ, प्रिमिटिव लाइफ का मतलब होता है पहले के जीवन के बारे में, पहले का हमारा जीवन कैसा होता था। अब कोई पानी पीने के लिए वाटर ट्रॉट, ध्यान से देखा जाए, ये फिगर आपको दिख रहा है सर, तो हमने बोला वाटर ट्रॉट, तो वाटर ट्रॉट का मतलब क्या होता है? पानी का टैंक। वाटर ट्रॉट का मतलब हिंदी मतलब हुआ नलकूप। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर पानी नलकूप से पी रहा है, इसका मतलब वह जिंदगी की है कि पहले ऐसा ऐसा वाला चीज, पानी का टंकी बना दिए, उसमें एगो टोटी लगा दिए, तो ये पहले का चीज था। तो पोएट पहले के लाइफ के बारे में बताते हैं। एंड डिनाउंस द आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। और आधुनिक जमाने में जिस चीज को हम आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब समझ रहे हैं, जिस चीज को मानव निर्मित करता है, उसके बारे में पोएट हमको समझा रहे हैं और बता रहे हैं। तो पोएम की शुरुआत हम करते हैं सर, आइए पहले पढ़ते हैं, फिर से सुना जाए। इसको हम लोग करेंगे सर, आते हैं सर, पोएम की शुरुआत करते हैं। याद रखिएगा सर ये सारा सारा बात। आइए सर बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा घर दिखाया गया है पोएम में एक छोटा सा घर दिखाया गया है। अब जरा बोर्ड पे, जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं बोर्ड पे ध्यान दीजिए। एक छोटा सा घर दिखाया गया है। घर जो है सर एक गांव में है सर, और हॉट समर ऊपर से मैं भी हॉट। ठीक सर, हॉट समर का मतलब समझ रहे हैं ना, पूरा गर्मी का दिन था। का नाम एक बार फिर से हम लिखना चाहेंगे, क्या होगा सर? डी.एच. लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस पोएट अपने घर में, रिलेट करिएगा, गर्मी का दिन है, एकदम चिलचिलाती धूप है, पोएट अपने घर में बैठे हुए हैं। पोएट हैं, कुछ ना कुछ लिखेंगे। पोएट अपने कमरे में बैठे हैं, और कमरे में बैठे हुए हैं, और बैठे अचानक से उनको लगती है बहुत तेज प्यास। भाई साहब सुन लीजिए, वो तो बादों में लिखा जाएगा, हम बाद में बताने के लिए जाएंगे ना, रह गया बात की ये सब चीज। तो अभी तो हम नहीं डालेंगे यूट्यूब पर, इसको लास्ट में डालेंगे। लास्ट में डालने का सेंस हुआ कि सर अंत में डाला जाएगा, अभी कुछ नहीं, अभी हम रिकॉर्ड कर लाइव है। कुछ कमेंट भी कर रहे हैं कि सर आज दाढ़ी बनवा के आए हैं, ठीक है, तो का मतलब है कि अब हम रूम पे नहीं बताने जाएंगे, तो इसी रूम पे जा सकता है कॉपी। सुनिए इस चीज को, हमने बोला सर गर्मी का समय है, पोएट अपने कमरे में बैठे हुए हैं। अच्छा, गर्मी के दिन में क्या लगेगा? लोग को ठंडा लगेगा, गर्मी ना को लगता है गर्मी। पोएट को जब गर्मी फील होता है, गर्मी जब उनको फील होता है, गर्मी का एहसास होता है, तो कुछ लिख रहे थे, अचानक से उनको बहुत तेज से प्यास लगता है। वाटर ट्रॉट का हम थीम बता रहे हैं कि वाटर ट्रॉट का यूज किस लिए किया गया है। पोएट को अचानक से प्यास लगा, अचानक से प्यास का घर में रखा हुआ था एगो सुराही। क्या रखा हुआ था सर? सुराही। अचानक से सुराही पे पोएट का नजर जाता है। पोएट गया सुराही पे। पोएट जब सुराही पे देखते हैं और सुराही के पास पहुंचते हैं, दौड़ के नहीं, आराम से हल्का हल्का चैन कदमी करके पोएट कहां पहुंचते हैं सर? सुराही के पास। मौसम कैसा था सर? बोला ना, कैसा था? हॉट समर, गर्मी का समय भी बोल सकते हैं। सुराही के पास पहुंचते हैं। सुराही को इंग्लिश में पोएट में बताया गया है, पीचर बताया गया है। पीचर मतलब सुराही होता है। सुराही के पास पोएट पहुंचे,
और सुराही को उठाते हैं, सुराही को जैसे ही उठाते हैं तो उसके आसपास देखते हैं तो उसमें पानी ही नहीं था। और जब पानी नहीं था तो जाहिर सी बात है पोएट जाएंगे पानी लाने के लिए। गर्मी का समय था, थोड़ा उसको लगा दीजिएगा। गर्मी का समय था सर, और गर्मी का समय था, पोएट को लगा हुआ है प्यास। अब पोएट को जब प्यास लगा हुआ है, पिक्चर में पानी ही नहीं है, तो पोएट अपने बढ़ते हैं दरवाजे की तरफ। अब पोएट अपने घर के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। सपोज करिए घर है कि घर है सर, अब पोएट अपने कहाँ पे बढ़ रहे हैं सर, यहीं पे उनका दरवाजा है, यहीं पे उनका घर का दरवाजा है। बना भी देते हैं सर, पोएट का घर का दरवाजा यही है। सपोज करिएगा पोएट के घर का दरवाजा यही है। पोएट यहाँ पहुंचते हैं, और जैसे ही यहाँ पोएट पहुंचे कहाँ पे, अपने दहलीज के पास, अपने चौकट के पास, तो अचानक से उनको स्मेल, स्मेल का मतलब होता है दुर्गंध, यहाँ पे दुर्गंध नहीं, फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू, खुशबू सुनाई देने लगा। तो जब दरवाजा, लेकिन वहीं पे ठहर जाते हैं, तो वहीं पे रुकते हैं। इसके हमारे घर के आसपास ऐसा सुगंध आया ही नहीं था, तो पोएट ठहर जाते हैं, और ठहरने के अपने आसपास चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि आखिर इतना अच्छा सुगंध आ कहां से रहा है। तो सर याद रखिएगा, गर्मी का आप है, सुराही में पीने के लिए जाते हैं, पानी नहीं था, अपने दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, और दरवाजे की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं अचानक से फ्रेग्रेंस, खुशबू उनको सुनाई देने लगता है। सुगंध जब सुनाई देने लगता है तो पोएट अपने आसपास देखते हैं। अब पोएट उस समय याद रखिएगा, गर्मी के समय में पोएट जो पहने हुए थे, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टीएच लॉरेंस जब पानी भरने तो क्या पहने हुए थे, तो पैजामा और कुर्ता। ऑप्शन में अंडरवियर भी रहेगा, तो अंडरवियर आंसर मत करिएगा। एगो बैच वाला पिछले बैच मैंने पिछले साल में एगो इतना नालायक लड़का था, हम पढ़ाते रहते थे, इधर उधर करते था, और जब टिक आउट हुआ, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट लिए, तो वो अंडरवियर आंसर मारा था। उसमें कुर्ता पैजामा भी ऑप्शन में था, अंडरवियर, उसको हम पकड़ के 2-4 हाथ दिए। ठीक है, हम बोले कि तो बात कम से कम 2-3 बार चिल्ला के, तो आप लोग ऐसा गलती मत करिएगा। तो पोएट क्या पहने हुए थे सर, पैजामा और कुर्ता पहने हुए थे। उनको सुनाई देने लगता है, तब उनका जो पोएट का अपने घर से निकलते वक्त अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि हमारे आसपास क्या है। तब उनको अपने तरफ उनका नजर जाता है, वॉल के तरफ देखते हैं, दरवाजे के तरफ, दरवाजे की तरफ नहीं, घर के इस, मेरा घर है तो घर के इस साइड भी वॉल दिख रहा है, इस साइड भी वॉल दिखा, दोनों साइड में वॉल था। अब सर इस साइड उनके, इस साइड ट्रॉट था, इसी को हम हिंदी में नलकूप बोलते हैं। हिंदी नहीं लिखे तो ये मत समझिएगा कि नहीं आता है, इसका मतलब होता है नलकूप। इस साइड था सर उनका घर का दीवार, और घर के दीवार के तरफ जब उनका नजर जाता है, तो उनको सांप का मुंडी दिखाई देता है, यहीं पे मुंडी। टाइटल नाम आया स्नेक, क्यों टाइटल नाम आया अब पता चल रहा होगा। स्नेक का मुंडी दिखाई देता है, तो सांप ऐसे ऐसे करता है ना सर। धूप था सर, आज जब धूप था तो धूप के समय में जिस तरीके से इंसान को प्यास लगता है, उस तरीके से जानवर को भी प्यास लगेगा, और सांप को भी प्यास लगा हुआ है, पोएट को भी प्यास लगा हुआ है। वाटर ट्रॉट था, प्रिमिटिव लाइफ, माने पहले का जिंदगी था। तो ये जो पानी है, यहाँ जो आपको पानी दिख रहा है, ये पानी टोटी बंद नहीं हुआ था, बूंद कैसे। तो सांप सोचता है कि हम ऐसे निकलेंगे और जाके क्या करेंगे, पानी पी लेंगे, और पानी पी के निकल जाएंगे। चूंकि पानी अपने आप धीरे 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 गिर रहा था, पानी चू रहा था सर, गिर रहा था। अब हुआ सर कि पोएट सोचते हैं, देखते हैं सांप का भी मुंडी ही निकला हुआ है, नलकूप के तरफ उनका नजर गया, पोएट का नजर, और फिर उधर देखते हैं, बीच में फंस गए मोह माया में। आई तोरी के सांप के तरफ, सांप को भगाएं कि अपने पानी भरने जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम पानी भरने जाए, सांप हमको आके निकल के डस दे, डंक मार ले। इस तरह का पोएट अपने बारे में अभी सोच रहे हैं। अभी पोएट सोच ही रहे हैं तब तक कि सांप क्या करता है, सांप वहां से निकलता है। पोएट की तरफ सांप अभी नहीं देखा है, सांप क्या करता है, अपना मुंह निकाला यहाँ पे, और मुंह निकाल के सर उसको आना है कहाँ पीने सर, पानी पीने। जीभ निकाला, ऐसे लपलपाया, और जीभ निकाल कर पानी पीना शुरू करता है, अब पानी पीना शुरू करता है। अब सुनिएगा सर, ये जो स्नेक है, पानी जब पी रहा था, तो पानी पी रहा था, तो सांप जब पानी पीता है ना सर,
तो अपने यहाँ पे जुबान पे पानी लेता है और पानी लेकर ऐसे ऐसे बॉडी को ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे मूव करता है। मूव करता है मतलब कि पानी को कहाँ पहुंचा रहा है, अपने शरीर के अंदर पहुंचा रहा है, क्योंकि उसके पास ये वाला नहीं रहता है। तो अब हम बोलते हैं सर, ये जो ऐसा एक्टिविटी कर रहा था जैसे कि कैटल करते हैं। कैटल का मतलब क्या होता है, मवेशी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सांप जो था पानी किस तरीके से पी रहा था, तो कैटल के तरह से पी रहा था। कैटल का मतलब क्या होता है, मवेशी के तरीके से। जिस तरीके से मवेशी पानी पीती है उसी तरीके से सांप भी पानी पी रहा था। कैटल जैसे करता है वैसे ही सांप भी कर रहा था। अभी कर रहा था, पोएट चुपचाप यहाँ देख रहे हैं, तब तक कि पोएट के अंदर से आवाज आती, अरे देखता क्या है। पोएट के अंदर से आवाज आया, इनर सोल से। इनर सोल का मतलब अंतर आत्मा से। अंतरात्मा से आवाज आता है। तो पोएट बोलते, अरे देखता क्या है, उस सांप को मार दो। यू मस्ट किल दैट स्नेक, तुमको उस सांप को मार देना चाहिए। यदि सांप को नहीं मारोगे, तुम्हारा वाटर ट्रॉट जो है, नलकूप जो है, वो क्या हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा। पॉइजनस का मतलब क्या होता है, जहरीला हो जाएगा। पोएट सोचने लगते हैं, मस्ट आई किल द स्नेक, क्या मुझे सांप को मार देना चाहिए। इतनी चिलचिलाती धूप में जिस तरीके से प्यास लगता है, जानवर को प्यास लगता है। यदि मुझे प्यास लगा है तो जानवर को भी प्यास लगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो इन दैट सिचुएशन, इस स्थिति में मुझे ही नहीं मारना चाहिए। पोएट के अंदर द्वंद हो गया। द्वंद का मतलब, एक तरफ सोच रहे हैं मार देना चाहिए, दूसरे तरफ उनके अंदर क्या आ गया सर, नॉर्मलिटी आ गई, मतलब इंसानियत आ गया, ह्यूमैनिटी आ गया। अब बोल रहे हैं कि नहीं मारना चाहिए। फिर से आता है, तुम मूर्ख बालक, तुम देखते क्या हो, सांप को मार दो। सांप को नहीं मारोगे तो कल फिर से तुम्हारे वाटर ट्रॉट पे आएगा, इसी तरीके से आएगा, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, तुम्हारा पानी पॉइजनस हो जाएगा, और फिर से तुम पानी पीने लायक नहीं रहोगे। अगर तुम पानी पियोगे भी तो हो सकता है कि तुम्हारी मौत हो जाए। जब इतना बात होने लगता है, पोएट के अंदर में आता है जब ये चीज, तब पोएट कहते हैं कि क्या मुझे सच में सांप को मार देना चाहिए, क्या मैं डरपोक हूँ, क्या मुझे सांप को मार देना चाहिए। फिर से अंदर से आवाज आता है, सांप को तुम्हें मार देना चाहिए, तो मार देना चाहिए। तब पोएट, जब बोर्ड पे अब ध्यान दीजिएगा सर, हम हैं, अब पोएट क्या करते हैं सर, कुछ नहीं सोचते हैं, हमको करना ही पड़ेगा इसको। तब हम करें तो करें क्या, असमर्थ फंस जाते हैं। तो जहां पे पोएट खड़े हैं, याद रखिएगा, यहाँ पे खड़े हैं थे सर, ही था क्लमजी लॉग। जी लॉग, क्लमजी लॉग का मतलब क्या होता है, स्टिक। अगर लॉग नहीं देख ऑप्शन देगा बुक के हिसाब से, तो स्टिक था सर, उसी को हम क्लमजी लॉग बोलते हैं। पोएट बोलते हैं, देखता क्या हो, उस स्टिक को उठा लो, सांप को मार दो। अब सांप इतना देर में, जितना देर में पोएट के मन में द्वंद चला है, उतना देर में क्या कर लिया, पानी पी लिया। अब पानी पीकर अब सांप मूव हो रहा है किधर, अपने होल के तरफ। फिर से होल के तरफ जाने के लिए मूव ऑन कर रहा है। और जब मूव करने के लिए जा रहा है, तब पोएट के अंदर से फिर से आवाज आता है, अरे देखता क्या है रे मूर्ख, सांप को उठाओ, डंड मार दो सांप को, नहीं मारोगे तो कल तुम्हारे फिर दहलीज पे आएगा और पानी पी के वाटर ट्रॉट को जहरीला बना देगा। तो पोएट अब इस स्थिति में आ जाते हैं, बोलते हैं हाँ ये बात सही कह रहा है। पोएट क्या करते हैं सर, डंडा को उठाते हैं। तब यहाँ क्या बताया गया, क्लमजी लॉग, क्लमजी लॉग को उठाते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके तक कि सांप इधर से क्या कर रहा है, जाने के तैयारी में है। इससे पहले कि होल तक पहुंचता, कहां तक, होल तक, जिस आया था, उससे पहले ही पोएट उस पर क्या कर देते हैं, हिट कर देते हैं। हिट यानी प्रहार कर देते हैं। जैसे ही पोएट हिट करते हैं तो सांप को लगता है, सांप क्या करता है, फटाक से इसमें अंदर घुस जाता है। किसमें सर, जिस होल से आया था उसी होल में, सराख में अंदर घुस गया। सराख से अंदर घुस गया। सांप जाते वक्त पोएट के तरफ देखा था। कैसे तरीके से सर, वैगुअली। वैगुअली का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट तरीके से देखा था, अस्पष्ट तरीके से देख लिया था। जैसे ही वह देखा कि इंसान हमको ऑब्जर्व कर रहा है, तो याद रखिएगा, जितना ज्यादा तेज इंसान डरता है सांप से, उससे कई गुना ज्यादा सांप डरता है इंसान से।
सांप जैसे ही देखता है मारने से पहले ही उससे उनके बॉडी पे हिट करता, उससे पहले ही अंदर मुड़ी घुसा लेता है। हालांकि हल्का चोट लग जाता है उसके बॉडी पे। किसके बॉडी पे? सांप के बॉडी पे। अब जब चोट लगता है तो पोएट पोएट आपके जो पोएट हैं सर, याद रखिएगा, पोएट एक्सपिएट का मतलब क्या होता है? आने लगते हैं। क्योंकि सर इनकी मम्मी क्या की थी? इनको एजुकेट की थी। अब मम्मी का ममत तो जग जाता है और बोलते हैं पोएट, अरे मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर ये मैंने क्या कर दिया। एक बेजुबान आपको नहीं, आई मस्ट नॉट की, मुझे उस सांप को मारना नहीं चाहिए था, तुमने नोटिस नहीं की। अब पोएट कर रहे हैं क्या कि क्या तुमने नोटिस, तो उसका एक फन था, फन के पीछे ऐसा कुछ बना, तो पोएट ने क्राउन का मतलब क्या होता है? ताज। ताज मतलब समझ रहे हैं ना? ताज किसको दिया जाता है? तो को वह ऐसा वैसा सांप नहीं था। कहाँ का राजा था बाबू? विल्ड। वाइल्ड का मतलब क्या होता है? जंगल का राजा था। तो पोएट अब सांप की तुलना किससे कर रहे हैं सर? जंगल के राजा से। किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि उसका क्राउन बना हुआ था। क्राउन का मतलब इस तरीके से सांप का फन होता है ना, तो इस तरीके से सांप का जो फन होता है, पोएट कहते तुमने ऑब्जर्व नहीं किया, उसके सांप के माथे पे क्राउन था। आ क्राउन का मतलब होता है ताज। आ ताज किसको पहनाया जाता है? राजा को। तो वह राजा था, और राजा ऐसे वैसे किसी जगह का नहीं था। कहाँ का राजा था सर? वाइल्ड का, यानी जंगल का राजा था। तुम्हें उस सांप को नहीं मारना चाहिए निकले तो क्या तुमने नोटिस नहीं किया? उस कमरे के सॉरी से तुम पास एक फ्रेग्रेंस बन गया था, फ्रेग्रेंस, खुशबू वाला माहौल हो गया था। तो पोएट बोलते हैं हाँ है कि हमारे, अब बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, सिसिली, सिसिली, पोएट बोलते हैं सिसिली। सिसिली जगह कितना बच गया? कितना बैठा ना? तो पोएट कहते हैं कि क्या तुमने ऑब्जर्व नहीं किया, यह एक जगह है, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, सिसिली एक जगह है। आई सिसिली जगह कहाँ पड़ता है? तो इंग्लैंड में पड़ता है। तो बोलते हैं कि क्या तुमने नोटिस नहीं किया, यह सिसिली जगह से आया था। और सिसिली जगह के जो सांप होते हैं वह इनोसेंट होते हैं, वह किसी को डसते नहीं है, और वह पॉइजनस भी नहीं होते हैं। इसका मतलब कि तुमने उस सांप को मार के बहुत बड़ी गलती कर दी। और जरा सोचो, जब उसके आए, जब वो सांप आया था, आने पर सर तुम्हारे घर के आसपास अच्छा खुशबू का माहौल हो गया था। इसका मतलब वह सांप साधारण नहीं था, वह ऐसे जगह पे रहता है, उस जगह का नाम पोएट बोलते हैं कार्बो ट्री। कार्बो ट्री का मतलब बरगद का पेड़ होता है। बोलते हैं कि उस बरगद के पेड़ पे जो सिसली नामक जगह पे सांप रहते हैं वह इनोसेंट सांप होते हैं, वह किसी को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। और पोएट अंत में पछताने लगते हैं और बोलते हैं ओह ये मैंने मुझसे बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मेरे घर के आसपास कोई भी जानवर आएगा इतनी चिलचिलाती धूप में, तो मैं उस जानवर को मारूंगा नहीं, मैं उस जानवर को मारूंगा नहीं, बल्कि उसके आतिथ्य स्वीकार करूंगा, और उसको जो चीज भी जिस चीज की जरूरत उसको क्या करूंगा सर? प्रोवाइड करूंगा। तो पोएम यहीं पे खत्म होता है, और हम सबके लिए सबक यह छोड़ जाता है, कभी भी नेचर में, कभी भी किसी भी प्रकार का अगर कोई एनिमल भूखा रहे, प्यासा रहे, तो जो हमारा कर्तव्य बनता है जितना हो सके, कभी अपने घर के आसपास छत पे पानी रख दे ताकि कौवा वगैरह आके सब पी सके। इस तरीके का काम हमें करना चाहिए। तो बात समझ में आया? आपसे अगर हम क्वेश्चन पूछे पोएट के वाटर ट्रॉट पे कौन आया था? स्नेक आया था। आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। टाइम बचा है ना? कितना बोलो, टाइम कितना बचा है? आइए स्नेक पोएम देखते हैं। क्वेश्चन आपसे नहीं बने, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। आया ना बाबू समझ में? कोनो दिक्कत बा नानू? बोला पेज नंबर कितना? हाँ 8। तो कल के की अंदारू वाला कितना नंबर पेज पे है?
माई ग्रैंड मदर्स हाउस और टू ऑटम स्नेक। चलिए चलिए तो सर पहला क्वेश्चन कहता है वॉज इट क्वार्डिस, क्या मैं डरपोक हूं, दैट आई डेयर नॉट किल हिम, क्या मैं उसे नहीं मार सकता। यह लाइन कहां से लिया गया है, रवि किसान, ऐसा देखा, एंड स्टूप्ड और रुका, एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर और पानी पिया, सांप खेद से निकला, कहां रुका, वाटर ट्रॉट के पास पानी पिया। ये लाइन कहां से लिया गया, स्नेक से लिया गया। पानी पीने की जहां तक बात आएगी तो आप इसी को आंसर करिएगा। पोएट बोल रहे हैं कि द किंग ऑफ एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब भी जंगले होता है, की बात किसके लिए कहा गया है, तो केकरा खातिर कहल बा, स्नेक खातिर कहल बा। आगे देखते हैं सर, पोएट कहता है कि आफ्टर एक सांप को मारने के बाद द स्पीक टू, क्या होने लगते हैं, क्या करने लगते हैं, एक्सपिएट। एक्सपिएट का मतलब क्या होता है, अच्छा सांप को मार के एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पछता रहे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द स्नेक्स पोएट्स वाटर ट्रॉट ऑन डैश डे, कब आया था, हॉट डे, रेनी डे, कोल्ड डे, क्या हॉट डे ना आंसर करेंगे। आइए इतना दिमाग आपके पास है, करे कि डैश इन डैश अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक लेक्स सीडर इनोसेंट, कहां के हिसाब से बाबू, सिसिली नामक जगह के हिसाब से सांप काटने वाले नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, द स्पीकर इन द पोएम स्नेक हिट्स द स्नेक विथ डैश, सांप को किससे मारे थे, हंटर से, रॉड से, किससे आंसर होगा, लॉग से। द स्पीकर, ये क्वेश्चन सर गलती, क्वेश्चन सही है, ये ऑप्शन में गलती डाल दिया गया। हु हैज कंपोज द पोएम स्नेक, इसको लिखा किसने है, डीएच लॉरेंस। डीएच लॉरेंस क्या थे, तो बताए थे सर, पोएट ऑलप। आगे बढ़ते हैं, इन द पोएम स्नेक लॉरेंस डिनाउंस आर्टिफिशियलिटीज ऑफ डैश लाइफ, कौन लाइफ, मॉडर्न लाइफ। आपके सबसे लास्ट लाइन वाले में लिखवा है, क्या हंस रहा है। हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नेक, पोएम के स्पीकर कौन है, जॉन डॉन है, किट्स है, वॉल्ट विटमैन, डीएच लॉरेंस। क्या आंसर करेंगे, डीएच लॉरेंस। डीएच लॉरेंस हैज रिटन द पोएम, किस पोएम को लिखा है, स्नेक चैप्टर। स्नेक्स अपीयर्स ऑन द ट्रॉट ऑफ द डैश टू सिप वाटर, पानी पीने के लिए किसके वाटर ट्रॉट पे गया था, डॉक्टर के की पोएट के की टीचर के, पोएट के। करे कि डैश कम टू डीएच लॉरेंस वाटर ट्रॉट, पोएट के डीएच लॉरेंस के वाटर ट्रॉट पे कौन गया था, स्नेक गया था। यहां है ना सर स्नेक। आगे आइए, सन इससे बना है, आगे बढ़, देखिए द पोएट टू वाटर ट्रॉट टू ड्रिंक, क्या वाटर ट्रॉट पे काहे लगे थे, पानी पीने के लिए ना, तो आंसर हम क्या करेंगे, टू ड्रिंक वाटर। द पोएट कंपेयर्स द स्नेक, सुनिए पोएट जो है सांप की किस चीज से तुलना किया है, तो याद रखिएगा सर, एक बार हम मिस कर गए हैं, इसको लिखवा देते हैं, सुना जाए। सर सांप का जो तुलना किया गया, जिस तरीके से हम बोले ना, कार्बो ट्री पे रहने वाला सांप है और वह किंग से उसका तुलना किया गया है। और कहां पे वह सांप रहता है सर, कार्बो ट्री पे। तो जिस ट्री पे वो रहता है ना, उसी ट्री पे कुछ बर्ड्स भी रहती हैं। बर्ड्स का मतलब क्या होता है सर, पंछियां भी रहती, और उस पक्षी का उस जंगल से नाता है। तो यहाँ वेल के जगह पे अगर हम वाइल्ड कर लें तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, से किया गया है, द स्नेक सीम्स लाइक अ डैश इन एग्जाइल, पोएट को सांप किसके तरह दिखता है, किसके तरह, किंग के तरफ की फकीर के तरह, किंग आंसर करेंगे ना। आगे देखते हैं, डैश इज सॉरी अ डैश इज मेंशन्ड इन द पोएम स्नेक, अच्छा किस, अच्छा ट्री का बात बोला गया, कौन सा ट्री, कार्बो ट्री।
द पोएट वॉज वियरिंग, क्या पहने थे? पैजामा कुर्ता एक के साथ नहीं दिया तो पैजामा में आंसर कर लेंगे। देखा अंडरवियर दे लेबा, अंडरवियर मत मारिएगा। अब हम हर बैच में ही बताते हैं, एक साल पहले का बात है, हर बैच में। द स्नेक मेट द पोएट नियर हिज वाटर, सांप मिला था पोएट से, कहां मिला था? वाटर ट्रॉट के पास। बोला गया द स्पीकर हैड डिजायर टू टॉक, अच्छा सांप चाह रहे थे, सांप से क्या करें? बतियाएं, तो क्या आंसर करेंगे सर? स्नेक। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, सांप देखा था पोएट के तरफ, किस तरीके से? हैप्पीली, सैडली, कंफ्यूजिंगली, वैगुअली। क्या होगा? वैगुअली का मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब सांप अच्छा से पोएट के नहीं देख पाया था, आधा अधूरा देखा था। करे कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, मेरे अंदर के मम्मी का जो किया हुआ ज्ञान था, मेरी शिक्षा थी, उसको बोला कि इसे मार देना चाहिए। लाइन कहां से लिया गया? तो स्नेक से लिया गया है। ही लिफ्टेड हिज हेड, अपना सर उठाया, चूंकि वाटर ट्रॉट का टोटी थोड़ा सा ऊंचा था, सर उठाया। हिज ड्रिंकिंग एज कैटल, अब ऐसे पी रहा था इसे की मवेशी पीती है। ये लाइन लिया कहां से गया है? तो स्नेक चैप्टर से। इस लाइन को लिखा किसने है? तो डीएच लॉरेंस। आगे बढ़ते हैं। ही लिफ्टेड हिज हेड, अपना सर उठाया। फ्रॉम ड्रिंकिंग इज फ्रॉम, यह लाइन कहां से लिया गया? तो स्नेक से लिया गया। डीएच लॉरेंस एक्सजेल्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव, लाइन या स्नेक का। आगे बोलते हैं द पोएट इन द स्नेक पिक्ड अप डैश लॉग, कौन लॉग होगा? हार्ड लॉग, सॉफ्ट लॉग, क्लमजी लॉग, मेटल लॉग। क्या होगा? क्लमजी लॉग। आगे देखते हैं। हु वांटेड टू किल द स्नेक, सांप को मारना कौन चाहता था? तो पोएट। पोएट वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। आगे पोएट बोलते हैं कि इन स्नेक्स लव एक्सेल्स द वैल्यू ऑफ डैश लाइफ, कौन लाइफ? प्रिमिटिव लाइफ। तो उम्मीद करते हैं सर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आ गया कि नहीं आया? आया ना? ऑनलाइन वाले एक अच्छा सा कमेंट करेंगे, ऑफलाइन वाले क्या करेंगे? बैठे रहेंगे। बाबू ऑफ कर दो। थैंक यू सो मच।